यूरोपीय राजनीति में हाल ही में एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने वॉशिंगटन की रणनीतिक नींव तक को हिलाकर रख दिया। जिस समझौते को अमेरिका बीते 25 वर्षों से अपने वैश्विक एजेंडे का अहम हिस्सा मानता आ रहा था, उस पर यूरोपीय संघ ने अचानक ब्रेक लगा दिया। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि अमेरिका की वैश्विक सोच को खुली चुनौती थी। व्हाइट हाउस में हलचल मच गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह झटका किसी सामान्य समझौते के रुकने से कहीं बड़ा था। यह उनके प्रभाव, उनकी कूटनीति और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति पर सीधा प्रश्न चिन्ह था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड के दावोस से। वही दावोस जहां हर साल दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां भविष्य की दिशा तय करने जुटती हैं। बाहर बर्फ से ढके पहाड़, अंदर सत्ता और रणनीति की जंग। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, रिश्तों में भी साफ झलक रही थी। विश्व आर्थिक मंच के इस सत्र में यूरोप का रवैया पहले से बिल्कुल बदला हुआ था। जो यूरोप आमतौर पर अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर चलता था, वही इस बार खुलकर विरोध के सुर में दिखा। ट्रंप की टैरिफ नीति, ग्रीनलैंड को लेकर बयान और अमेरिका फर्स्ट सोच, इन तीनों मुद्दों पर यूरोप ने असहमति जता दी। और तभी मंच पर खुद ट्रंप आए, अपने चिर परिचित अंदाज में, आत्मविश्वास से भरे हुए तीखे शब्दों के साथ। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक पर निशाना साधा। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह इस बार भी दबाव काम करेगा। लेकिन यही कहानी ने करवट ली। पहली बार यूरोप पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहस तेज होती चली गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, लेकिन असली धमाका उसके बाद हुआ। यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के प्रमुख मीडिया के सामने आए और ऐलान कर दिया कि अमेरिका यूरोप व्यापार समझौता फिलहाल पूरी तरह रोक दिया गया है। कोई बातचीत नहीं, कोई आगे की प्रक्रिया नहीं, सब कुछ फ्रीज। कारण भी साफ था। यूरोप का आरोप था कि अमेरिका व्यापारिक करों को डराने के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों ने भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है। ये वही डील थी जिसे ट्रंप अपनी बड़ी जीत मान रहे थे, जिसे अंदरूनी तौर पर टर्नबेरी डील कहा जा रहा था। इसका मकसद था ऑटोमोबाइल टैक्स घटाना, चीन के खिलाफ साझा आर्थिक मोर्चा बनाना और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाना। लेकिन ग्रीनलैंड इस समझौते की सबसे बड़ी बाधा बन गया। यूरोप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक है। उसे डर था कि आज अगर यहां झुके तो कल किसी और मुद्दे पर दबाव और बढ़ेगा। जवाब में ट्रंप ने भी सख्ती दिखाई। उन्होंने ऐलान किया कि तय तारीख से यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे और ग्रीनलैंड पर सहमति न बनी तो ये और बढ़ सकते हैं। मामला अब व्यापार से निकलकर खुले आर्थिक टकराव में बदल चुका था। इसी दौरान ट्रंप ने दावोस के मंच से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे हॉल को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका का योगदान न होता तो आज यूरोप की स्थिति कुछ और होती। कुछ पलों के लिए पूरा सभागार खामोश हो गया। यूरोपीय नेता असहज थे, प्रतिक्रिया देने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन अगली सुबह तस्वीर बदल चुकी थी। यूरोप ने तय कर लिया था कि अब जवाब शब्दों से नहीं, फैसलों से दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा, यूरोप किसी भी दबाव में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, चाहे मामला ग्रीनलैंड का हो या व्यापार का। यहीं से वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ दिखने लगा। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरी के बीच दुनिया की नजरें एक तीसरे स्तंभ पर टिकने लगीं, भारत। आज की दुनिया गुटों में बंटी नहीं है और इस नए संतुलन में भारत सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, रक्षा और चीन को संतुलित करने की रणनीति, हर जगह भारत की भूमिका निर्णायक हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में दावोस में एक और दिलचस्प दृश्य सामने आया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उन्हें एक मजबूत नेता और करीबी मित्र बताया। यह बयान साफ संकेत था कि अमेरिका भी भारत के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इधर यूरोप के भीतर भी बदलाव दिखने लगा। नाटो का सदस्य देश स्पेन भारत के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है। टाटा एयरबस की साझेदारी और C295 सैन्य विमान परियोजना इसका जीवंत उदाहरण है। भारत में बनने वाले ये विमान सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्पेन जैसे नाटो देश का भारत पर भरोसा बताता है कि भारत अब केवल खरीदार नहीं,
निर्माता और साझेदार बन चुका है। आज जब अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ रहा है, भारत संतुलन, स्थिरता और भरोसे का केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत किसी पर दबाव नहीं डालता, न किसी की जमीन पर नजर रखता है। और शायद यही वजह है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा सुनी जा रही है।